मैं हूं देवेश पांडे और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। आज हम आपके साथ अयोध्या से जुड़ रहे हैं। अयोध्या के सबसे भव्य, सबसे बड़े कार्यक्रम को लेकर के, दीपोत्सव को लेकर। अयोध्या में यह 8वां दीपोत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 2017 से कर दी गई थी और 2024 में हो रही है। यह 8वां दीपोत्सव है, 3 दिवसीय दीपोत्सव है, जिसको 28 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। इसमें हम आपको बताते चलते हैं कि यह खास क्यों है इस बार। इसके खास होने के पीछे मेन वजह है, मुख्य कारण है कि राम मंदिर में राम लला विराजमान हो गए हैं। जिन राम मंदिर के लिए 500 सालों तक संघर्ष चला, लगभग 100 साल तक भारत की अदालतों में संघर्ष चला, जिसके लिए कुर्बानियाँ हुई, लड़ाइयाँ हुई, वह राम मंदिर आज भव्य गर्भगृह में अपने राम लला विराजमान है, जिसको देख करके पूरे अयोध्या के जनमानस सहित पूरे सनातन में काफ़ी खुशी, उमंग और उल्लास का माहौल है। उसी कड़ी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहला दीपोत्सव है। हम आपको बताते चलते हैं यह दीपोत्सव क्यों अद्भुत है, क्यों खास है और कैसे लोग इससे जुड़ रहे हैं। पॉइंट वाइज हम आपको एक एक बात बताते चलेंगे। पहली बात, इस दीपोत्सव को खास बनाने के लिए गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के लिए प्रति वर्ष दीपों की संख्या बढ़ाई जाती है और इस बार 28,50,000 दीपक जलाए जाने का टारगेट है, जो सबसे बड़ी खासियत है। दूसरा, राम की पैड़ी पर, भजन संध्या स्थल पर और सरयू घाट पर ड्रोन शो होगा, जिसमें लगभग 6500 ड्रोन इस दीपोत्सव के वीडियो फुटेज को निकालेंगे और मेहमान इसको देखेंगे। अब तक किसी भी दीपोत्सव में ड्रोन एयर शो नहीं हुआ था, लेकिन इस बार होगा, जो कि बहुत ही अनोखा और अद्भुत रहने वाला है। नंबर 3, तीसरे पॉइंट पर हम बात करते हैं भव्य लाइटिंग। इस बार के दीपोत्सव में 27 प्रकार की लाइटों का प्रयोग शासन ने किया है और उन 27 प्रकार की लाइटों में लगभग 65 कलर्स के इस्तेमाल किए गए हैं, जो दीपोत्सव को खास बना रहे हैं। नंबर 4, अयोध्या के प्रसिद्ध स्थानों पर, सेलेक्टेड जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मंचन करना सांस्कृतिक कलाकारों के द्वारा, उनमें राम मंदिर के सामने, रामपथ पर और तुलसी उद्यान पर किया जा रहा है। चौथा पॉइंट पे हम बात करते हैं कि दीपावली और दीपोत्सव के उपलक्ष्य में राम मंदिर में भक्तों को विशेष सुविधा इस बार दी गई है कि भक्त गेट नंबर 4 to B तक आसानी से जा सकते हैं, राम लला को देख सकते हैं और वहां से अपनी सेल्फी ले सकते हैं, जो अब तक किसी भी पर्व और त्यौहार पर भक्तों को यह सुविधा नहीं दी गई थी। और सबसे बड़ी खास बात यह भी है कि राम मंदिर के मार्बल्स, फर्श गंदे ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए लैंप के दीपक को वहां पर जलाया जाएगा। तीसरी बात, उसमें राम मंदिर में ही एक और बात खास है कि राम मंदिर में चाइनीज झालरों का, लाइटों का प्रयोग पूरी तरीके से बैन है। दीपोत्सव को खास बनाने के लिए वहां पर सिर्फ इंडियन लाइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम पॉइंट नंबर 5 पर बात करते हैं। पहले के दीपोत्सव में राम की पैड़ी और सरयू घाट पर दीपक जलाए जाते थे, लेकिन इस बार परिवर्तन किया गया है। इस बार राम की पैड़ी, सरयू घाट, सरयू के 55 घाट, भजन संध्या स्थल, राम कथा पार्क, राम मंदिर इत्यादि विभिन्न जगहों पर दीपक जलाए जाने का विशेष प्रावधान है। छठवीं बात कि इस बार राम मंदिर को खास होने के साथ साथ दीपोत्सव को खास बनाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ 1100 अर्चक, 1100 वैदिक बटुक सरयू माता की आरती करेंगे।
छठी बात जो सबसे खास है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी की तर्ज पर जैसे दिल्ली के लाल किला और राजपथ पर झांकी निकलती थी, वैसे ही यहाँ पर रामायण कालीन 1 दर्जन से अधिक चित्रों की झांकियाँ बनाई गई हैं, जो रामपथ पर दीपोत्सव के दिन निकाली जाएंगी और उनके साथ पुष्पक विमान भी रहेगा जो दीपोत्सव को खास बनाएगा। हम आते हैं पॉइंट नंबर 7 पर। पॉइंट नंबर 7 पर खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग की तरफ से अयोध्या के राम कथा पार्क में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में भक्तों को, सनातनियों को अयोध्या से जुड़ी हुई, रामायण कालीन से जुड़ी हुई तमाम प्रसंगों को देखने को मिलेगा। इस प्रदर्शनी में आकर के देखेंगे। और 8वीं बात जो महत्वपूर्ण है कि इसको और भी ज़्यादा खास बनाने के लिए, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन, अयोध्या जिला प्रशासन, अयोध्या नगर निगम, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ, गोंडा, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, टोटल 7 जिलों की फोर्स भी अयोध्या में तैनात की गई है। इसके साथ लेडीज रैपिड एक्शन फोर्स, जेंट्स रैपिड एक्शन फोर्स, बम स्क्वाड, अग्निशमन विभाग, जल पुलिस, एनडीआरएफ की टीम और पीएससी के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। टोटल इस वक्त अयोध्या की निगरानी करने के लिए, दीपोत्सव को खास बनाने के लिए 3800 सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया गया है, जो एक एक पॉइंट्स पर खास नज़र रखेंगे। हम इस वक्त आपसे ये जो बात कर रहे हैं, इस वक्त हम इसी प्रदर्शनी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आप विजुअल्स में देखेंगे कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रदर्शनी को लगाया गया है। एक एक चित्र में वहाँ पर माता शबरी का आश्रम, लक्ष्मण संवाद, हनुमान जी से भेंट, सुग्रीव मित्रता, बाली सुग्रीव, ये जो है तुलसीदास की जो रामचरितमानस जो लिखी गई है अवधी भाषा में, उसके मेन पॉइंट से इन चित्रों को निकाला गया है, इन पांडुलिपि ग्रंथों से निकाला गया है और इनकी साइज को बढ़ा करके, यानी इनको अच्छे फ्रेम में करके, इनकी साइज का डेकोरेशन करके फिर यहाँ पर इन्हें एस्टेब्लिश किया गया है, रखा गया है, जो इस प्रदर्शनी में भक्तों को देखने को मिलेगी। इसके साथ ही रामायण कालीन कुछ स्टैचू और चित्र भी बनाए गए हैं जो देखने को मिलेंगे। दीपोत्सव पर तिलक पत्रिका की यह खास रिपोर्ट मैं लेकर के हाजिर था। कैमरा पर्सन सूर्य प्रकाश पांडे के साथ देवेश पांडे, अयोध्या।